बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। ये एक इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल है। इसका लोअर बाउंड इंटीग्रल का हमें 0 और अपर बाउंड 1 दिया गया है और इंटीग्रैंड हमारे पास 256 आयोटा रेज़ टू पावर 6 डी स्केयर ओवर डी थीटा स्केयर प्रोडक्ट फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 to 505 e raised to power 2n minus 1 iota theta whole divided by product from n is equal to 0 to 505 e raised to power 2n plus 1 iota theta whole raised to power 1 over 4 d theta। अब हम अपने इस इंटीग्रल को i के इक्वल ले लेते हैं। यहाँ पे हम इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। पहले जो ऊपर हमारे पास प्रोडक्ट है हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे पहले, फिर उसका डेरिवेटिव लेंगे 2 टाइम्स। तो जो हमारे पास न्यूमरेटर में प्रोडक्ट है फ्रॉम n इज इक्वल टू 505 e रेज टू पावर 2n माइनस 1 आयोटा थीटा। याद रखें 2n माइनस 1 एक ऑड नंबर होता है। जब हम n को n इज इक्वल टू 1 से 505 तक पुट करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा उसमें e की पावर ऑड्स होंगी। n1 पुट करेंगे तो e रेज टू पावर आयोटा थीटा, n2 पुट करेंगे e रेज टू पावर 3 आयोटा थीटा, n3 पुट करेंगे तो e रेज टू पावर 5 आयोटा थीटा अप टू सो ऑन। जो हमारे पास लास्ट टर्म होगी, याद रखें यहाँ पे लास्ट टर्म जो है वो 505th टर्म है। जब ये पुट करेंगे तो हमारे पास 1009 आएगा सिंप्लीफिकेशन से, तो e रेज टू पावर 1009 आयोटा थीटा। अब यहाँ पे हम पावर्स को ऐड करेंगे क्योंकि बेस सेम है। आयोटा थीटा तमाम पावर में से कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास अनकॉमन फैक्टर 1 + 3 + 5 प्लस सो ऑन प्लस 1009। अब देखें ये तमाम और टर्म्स हैं और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है पहले ये नोट करें। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो 505 हैं क्योंकि n स्टार्ट हुआ था 1 से 505 तक गया, तो ये हमारे पास और टर्म्स हैं। हम जानते हैं कि सम ऑफ कंसेक्यूटिव n और टर्म्स, अगर आपके पास n ऑड टर्म्स हों तो उनका सम इक्वल होता है n स्क्वायर के। कंसेक्यूटिव n ऑड टर्म्स ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, तो इनका सम n स्क्वायर के इक्वल होता है। अब हमारे पास यहाँ पे जो nth टर्म है वो 1009 है और कंसेक्यूटिव हमारे पास आर टर्म्स जो हैं वो 505 हैं। नंबर ऑफ टर्म्स 505 हैं, तो लिहाजा राइट हैंड साइड पे हमें 505 का स्क्वायर लेना होगा। अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगा फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 to 505 e रेज टू पावर 2n माइनस 1 आयोटा थीटा इज इक्वल टू e रेज टू पावर आयोटा थीटा 505 होल स्क्वायर। अब इस जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, जो उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे 2 टाइम्स। आप न्यूमरेटर में देख सकते हैं, तो हमें इसका 2 टाइम्स डेरिवेटिव लेना होगा थीटा के रिस्पेक्ट से। तो डी स्क्वायर ओवर डी थीटा स्क्वायर प्रोडक्ट फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 to 505 e रेज टू पावर 2n माइनस 1 आयोटा थीटा इज इक्वल टू। अब देखें जब हम पहला डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे तो e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव वही होता है। यहाँ पे जो थीटा का कांस्टेंट मल्टीपल है वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा डेरिवेटिव लेने से, आयोटा 505 स्क्वायर। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। जब हम 2 टाइम्स इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास 505 पावर 4 हो जाएगी और आयोटा स्क्वायर आएगा साथ में, e रेज टू पावर 505 स्क्वायर आयोटा थीटा साथ में इसी तरह आ जाएगा।
अब न्यूमरेटर में जो हमारे पास टर्म थी डेरिवेटिव वाली वो हमने उसे सिंप्लीफाई कर लिया। इसी तरह जब हम डिनोमिनेटर में जो हमारे पास टर्म है, अब देखिए वो n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे 2n-1 था न्यूमरेटर में, जबकि डिनोमिनेटर में e की पावर में 2n+1 आ रहा है। जब n 0 से स्टार्ट कराएंगे तो नोट करें हमारे पास यही सेम हमारे पास टर्म आएगी जो कि न्यूमरेटर के केस में आई थी। यहाँ भी नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो 505 हैं, क्योंकि यहाँ n 0 से स्टार्ट हो रहा है और 504 तक जा रहा है। तो सिमिलरली यहाँ भी हमारे पास e⁻505 स्क्वायर आयोटा थीटा आएगा, सेम इसी तरह आएगा, क्योंकि n 0 पुट करेंगे 1 आएगा, n 1 पुट करेंगे 3 आएगा, n 2 पुट करेंगे 5 आएगा, और n हम 504 पुट करेंगे तो 1009 आएगा। तो हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन से e⁻505 स्क्वायर आयोटा थीटा ही आएगा। अब ये सिंप्लीफिकेशन जो हमने कैलकुलेशंस की हैं ये गिवन इंटीग्रल में पुट करेंगे तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 256 आयोटा 6 505 रेज़ टू पावर 4 आयोटा स्क्वायर आएगा साथ में हमारे पास, और e⁻505 स्क्वायर आयोटा थीटा। इसी तरह डिनोमिनेटर में e⁻505 स्क्वायर आयोटा थीटा आ जाएगा, होल रेज़ टू पावर हमारे पास 1/4 आ जाएगी, और साथ में d थीटा। नोट करें e⁻505 स्क्वायर आयोटा थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों मौजूद हैं। अब 256 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4⁻4, क्योंकि 4⁻4 जो होती है वो हमारे पास 256 के इक्वल है, और आयोटा की पावर 8 हो जाएगी, क्योंकि आयोटा 6 और आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई होके आयोटा रेज़ टू पावर 8 और 505 रेज़ टू पावर 4 साथ में आ जाएगा। अब आयोटा रेज़ टू पावर 8 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर पावर 4, आयोटा स्क्वायर -1 रेज़ टू पावर 4 1 हो जाएगा। अब 4 और 505 को हम एक ही पावर में लिख लेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 505 रेज़ टू पावर 4 होल पावर 1/4 d थीटा। अब 4 505 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे हमारे पास जब 4 और 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, नोट करें यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा 2020। i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 2020। 4 पावर 4 और फोर्थ रूट एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2020 इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। जब हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे डी थीटा को, तो 1 को एक्चुअली थीटा के रिस्पेक्ट से, तो हमारे पास i इज इक्वल टू 2020 थीटा लिमिट फ्रॉम 0 to 1। अब हम लिमिट को अप्लाई करेंगे 2020, और हमारे पास अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 1 - 0, तो हमारा इंटीग्रल यहाँ पे i इज इक्वल टू 2020 के इक्वल आ गया, जो कि हमारा ये जो साल गुजर है ये भी 2020 है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक डिफरेंट टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।